वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, दुनिया में बहुत से लोग दूसरों को जानने में अपना बहुत सा कीमती समय नष्ट कर देते हैं। किसी को जानने के लिए अपना बहुत सा अमूल्य समय लगा देते हैं और फिर जब कभी दोस्ती में धोखा मिलता है तो अनेक तरह की पीड़ाएं इंसान को घेरती हैं। बंधुओं, यहां कौन किसी को जान पाता है? ये संसार है। शिकायतें इसलिए उठती हैं कि हम एक भ्रम में रहते हैं कि उसे हमने जान लिया। कई बार आदमी किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास कर लेता है और वही व्यक्ति उसकी कोई चीज उठाकर भाग जाता है। अब मन में शिकायत होती है कि मैं उसे जानता था, फिर भी ऐसा धोखा खा लिया। बंधुओं, ये सबसे बड़ा भ्रम है इंसान के अंदर और इस भ्रम को पालकर मैंने बहुत से लोगों को दुखी होते देखा है। निज धर्म कहता है कि समझने की भूल में जो पड़ा वह अपने जीवन को चूक गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। आज आप इसे समझने का प्रयास करें। बंधुओं, मैं जो भी कुछ कहता हूं मेरा निजी अनुभव होता है। मैं किसी किताब में नहीं पढ़ता। आपको एक घटना सुनाता हूं। बहुत पुरानी बात है। एक वृद्ध महिला मेरे पास आती थी। बंधुओं, बहुत अमीर घर की वह बहू थी और मुझे जो है अपना भाई कहती थी। जब वह 70 वर्ष की हुई और उसके पति को लगा कि अब मेरा समय नजदीक है, तो उसने अपनी सारी संपत्ति अपने 6 बेटों में बांट दी, लेकिन एक हिस्सा उसने अपनी पत्नी को भी दिया। अर्थात मान लो 1-1 करोड़ सभी बेटों के हिस्से में आया तो 1 करोड़ रुपया उसने अपनी पत्नी के नाम कर दिया। बंधुओं, करीब 20-30 वर्ष तक उस महिला का संपर्क मेरे से रहा। जानते हो, जो ही सेठ दुनिया से गया, 6 के 6 बेटों की निगाह मां के पास जो 1 करोड़ थे उस पर थी। हालांकि वह जिसको भी देती ब्याज पर देती थी और अपना काम अलग से चलाती थी, लेकिन कई बार उसे अपने ही बेटों के प्रति शिकायत रहती थी। बात उस एक महिला की नहीं है। मैंने ऐसी बहुत सी माताएं देखी हैं जो कहती हैं कि कल तक तो तू अच्छा था, मैं तुझे जानती थी क्योंकि तू मेरा बेटा है, लेकिन तेरी पत्नी क्या आई, तूने मुझे ही लात मार दी। बंधुओं, एक महिला ने तो इतना तक कहा कि मेरे पेट में लगता है ये कहां से आ गया। मैं कई बार कुछ बातों से हैरान हो जाता हूं। उस महिला ने कहा कि तू इतना बदल जाएगा,
ये मुझे पता नहीं था। मैं जानती हूं तुझे किसने बदला है। बंधुओं, यहां कोई किसी को नहीं बदलता। अब आप महत्वपूर्ण बात को समझ लीजिए। जो निज धर्म का 32वां सूत्र कहता है कि समझने की भूल में पड़ोगे तो ये जीवन ही चूक जाएगा। दो आदमी कभी पास नहीं हो सकते। पास तो केवल कोई पदार्थ हो सकता है। दो लोगों का पास होना ये असंभव है। बंधुओं, समझ की बात कह रहा हूं, इसलिए कहता हूं, ध्यान से समझ लो। मैंने इस जीवन के अंदर बहुत से नासमझ लोगों को तो करीब रहते देखा है। अनपढ़ भोले भाले लोगों को तो करीब रहते देखा है, लेकिन जो ज्यादा समझदारी करते हैं वहां फासले भी बड़े होते हैं। आप गौर से कभी बच्चों को देखना, वे ज्यादा एक दूसरे के करीब होते हैं, लेकिन बूढ़े लोगों में फासला हो जाता है। बच्चों में फासला क्यों नहीं होता? क्योंकि बच्चे नासमझ होते हैं। बंधुओं, अनजान के साथ रहने की हिम्मत जुटानी पड़ेगी और जानने का तो ख्याल ही छोड़ देना। यहां जो भी किसी को जानने के लिए उत्सुक हुआ या उसने जानने की भूल की, तो उसने केवल अपना समय बर्बाद किया। जानते हो, बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी चूक जाते हैं। कई बार पापी व्यक्ति स्वर्गलोक में पहुंच जाता है। ठीक से समझना मेरी बात को। पुरानी बात सुनाता हूं। एक राजा के गांव में एक महात्मा रहता था और महात्मा की चारों तरफ लोग इज्जत करते थे। राजा भी उसका जो है परम शिष्य था, लगातार उसके पास जाता था। कई बार वह जाकर के राजा के पास बैठता, राजा उसकी बातें सुनता। बंधुओं, राजा अक्सर कभी मंत्री की, किसी वजीर की, सिपाही की, लोगों की चुगलियां करता था। महात्मा ने कहा कि ये व्यक्ति आज दूसरों की चुगली करता है, दूसरों की निंदा करता है। हो सकता है कल ये मेरी भी निंदा करने लगे, मेरे संबंध में भी कुछ कहने लगे। महात्मा बहुत समझदार था। महात्मा ने अपना जीवन पूरे विवेक से, पूरे होश से जिया था। बंधुओं, एक दिन की बात है कि वह महात्मा नदी के किनारे एक स्त्री के साथ बैठा था और संयोगवश राजा घोड़े पर सवार होकर वहां से जा रहा था। राजा की निगाह उस महात्मा पर पड़ गई। राजा ने सोचा, अरे, हमने इस महात्मा का इतना आदर किया, इसको इतनी इज्जत दी, और ये तो सब जैसा ही निकला। राजा ने घोड़े को आगे बढ़ाया और वहां पहुंचा। फकीर से थोड़ा दूर खड़ा है, जानने की कोशिश कर रहा है कि फकीर क्या कर रहा है। उसे बात कुछ समझ में नहीं आई कि ये क्या हो गया, लेकिन राजा के मन में तरह तरह के ख्याल हैं। सोचता है, यहां जंगल में औरत और ये सुराही, लगता है ये महात्मा
इस औरत के पास शराब पी रहा है। बंधुओं, पुराने जमाने की बात है। उस जमाने में पर्दा होता था, महिलाएं घूंघट करती थी। अब तो समय बदल गया है। उस जमाने में पर्दा था, स्त्रियां घूंघट करती थी और वह औरत भी घूंघट में थी। जो ही राजा वहां पहुंचा, उसने जोर से महात्मा को कहा, ये क्या हो रहा है? तभी उस औरत ने अपना घूंघट उठा दिया। बंधुओं, जानते हो, वह उसकी महात्मा की मां थी, उसे मिलने आई थी। और जिस सुराही में राजा शराब समझ रहा था, उस सुराही में पानी के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन जो महात्मा था, वह राजा के मन की बात को जान चुका था। उसने राजा से कहा कि तुम चले जाओ, बात खत्म हो गई, अब कभी मेरे पास मत आना। राजा गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा। उसने कहा कि मुझे माफ कर दो। फकीर ने कहा, अब तक जितने लोग समझते हैं कि हमने दूसरों को बाहर से देखकर पहचान लिया, ये सब पहचान ऐसी ही है। बंधुओं, यहां हर कोई एक दूसरे का इम्तिहान लेने में लगा है। परमात्मा ने जब आपको जीने का हक दिया है, आप किसी के लिए बाधा क्यों बनते हो? परमात्मा ने आपको रहने का हक दिया है। श्वास दे रहा है, हवा दे रहा है, पानी दे रहा है और सूरज की किरणें दे रहा है। बंधुओं, आदमी नाहक परेशान है, कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी यहां लोग दूसरों को पहचानने के चक्कर में अपने आप को चूक जाते हैं। निज धर्म कहता है कि आप जब अपने आप को जान जाएंगे, तो फिर किसी को जानने की जरूरत नहीं रहेगी। आप अपनी तरफ चलें, आपको संसार से भी शिकायत नहीं रहेगी। कौन क्या करता है, यदि आपने जान भी लिया तो उससे क्या मिल जाएगा, सिवाय निंदा, चुगली, घृणा, ईर्ष्या। इसलिए निज धर्म ने कहा है कि जो मनुष्य अपनी तरफ मुड़ जाता है, फिर वह सोता नहीं, जाग जाता है। जो समय दूसरों को जानने में लगाता है आदमी, अगर उसी समय का सदुपयोग अपनी तरफ बढ़ने में लगाए तो नींद टूट सकती है। बंधुओं, परमात्मा की तरफ ध्यान लगाना सीखो, क्योंकि ये संसार और इस संसार के लोग और इस संसार की सभी संपदाएं ये यहीं रह जाएंगी। जहां भी जाओगे आप जाओगे। इसलिए अपने आप को जो इंसान जीवित रखता है, वह हर युग में ही जीवित रहता है। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 4 बार लंबी श्वास लेना और 10 मिनट का मौन धारण करना। बजरंग बली का नाम लेकर अपने दिन के कामों की शुरुआत करना। दोपहर में मीठी रोटी का भोग बालाजी को लगाना, तुलसी सहित 5 पौधों में जल देना और शाम के समय हनुमान जी के समक्ष दीप जला करके सुंदरकांड का पाठ, और यदि सुंदरकांड न पढ़ पाओ तो हनुमान चालीसा का पाठ करना। भूमा भोम भोम, भूमा ओम ओम, भूमा भोम भोम, भूमा ओम ओम। इस महामंत्र को जपना, समय भाग्यशाली रहेगा।
प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 18 अगस्त दिन मंगलवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, समय थोड़ा संघर्षपूर्ण रह सकता है। कार्य क्षेत्र में कोई भाग दौड़ हो सकती है। आमदन के लिए दिन ठीक है। घरेलू मोर्चे पर कुछ खर्चे होंगे, से ठीक रहेगी। वृषभ, आज समय की गति आपके लिए सामान्य रहेगी। मेहमान आ सकते हैं। कारोबार से लाभ सामान्य मिलेगा। परिवार में आज किसी बात को लेकर तनाव बनने के योग हैं, इसलिए थोड़ा धैर्य और संयम से काम लेना होगा। मिथुन, मन में विचारों का उतार चढ़ाव रहेगा। भविष्य को लेकर कुछ मन में नए प्रश्न भी उठेंगे। आमदन हेतु आज सितारे आपके पक्ष में रहेंगे। अच्छी आमदन हो सकती है। आज कोई नया काम बन सकता है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। करक, किसी क्षेत्र में कुछ नया करने की योजना बनेगी और किसी और से वार्तालाप होगी। आमदन के लिहाज से दिन ठीक रहेगा। गृहस्थ में थोड़ा मनमुटाव रह सकता है। यात्रा का मन बनेगा और कोई पुराना मित्र आपसे मिलेगा। सिंह, संतान संबंधी कामों में सफलता के संकेत हैं। घर के कुछ कामों में आज आपकी व्यस्तता रह सकती है। स्वास्थ्य लगभग ठीक रहेगा और नौकरी से जुड़ा कोई काम बन सकता है। कन्या, आज कोई पुरानी इच्छा पूर्ण होने के संकेत हैं। नए कामों में भी गति तेज होगी। सरकार से संबंधित कामों में कुछ देरी के बाद सफलता मिलेगी। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। तुला, आज आपकी कोई पुरानी उलझन दूर हो सकती है। कोई निजी चिंता घट सकती है। व्यापार के लिए दिन सामान्य है। सरकार से संबंधित काम बनेंगे। यात्रा पर विचार होगा और कोई नया संपर्क भी जुड़ेगा। वृश्चिक, पारिवारिक मित्रों का सहयोग बनेगा। किसी के प्रति आपके विचार बदल सकते हैं। नवीन योजनाओं का लाभ मिलेगा। कारोबारी सितारे ठीक हैं। नया संबंध भी जुड़ सकता है। धनु, आज कोई आपकी पुरानी जिम्मेवारी पूर्ण हो सकती है। कोई नया समाचार आ सकता है। कोई काम सफलता की तरफ बढ़ सकता है। से ठीक रहेगी। आमदन भी ठीक होगी। मकर, कार्य क्षेत्र में मन थोड़ा कम लगेगा। किसी कारण मन थोड़ा भागने लगेगा। कोई पुरानी चिंता मन को घेरेगी। गृहस्थ में सुख प्राप्त होगा। आमदन का कोई नया जरिया भी दिखाई पड़ सकता है। कुंभ, किसी के सहयोग से आज कोई पुराना काम बन सकता है। किसी मसले में सफलता मिलेगी। कारोबारी सितारे मध्यम श्रेणी के हैं, लेकिन लाभ सामान्य मिलेगा और बाद दोपहर आज समय बदल सकता है। मीन, कोई नया काम बनने से मन में नया उत्साह पैदा होगा। मित्र मिलन का दिन है। यात्रा हो सकती है। संतान से जुड़ा कोई काम बनेगा। घर गृहस्थी में कोई नया खर्च सामने आएगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।